रानो चिड़िया अपने पति के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। रानो का पति एक लकड़हारा पक्षी था। वो बहुत कम पैसों में अपना गुजारा कर लेते, मगर समय के साथ उनके 4 बच्चे हो जाते हैं। रानो जी, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, कुछ खाने को हो तो रख दे। टुन्नू जी, कल रात की थोड़ी सी खीर बची थी, वो मैंने बच्चों को खिला दी, और गुड़िया कुक्कू तो अभी भी भूखे हैं। कोई बात नहीं रानो जी, मैं अब चलता हूँ और जल्द ही राशन लेकर आऊँगा। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा अपना कुल्हाड़ा कंधों पर रखता है और जंगल की तरफ निकल जाता। वो लगातार पेड़ से लकड़ी काट रहा था। मुझे और जल्दी जल्दी लकड़ी काटनी होगी। बच्चे रानो घर पर भूखे हैं, खाना भी लेकर जाना है। जल्दी जल्दी पंख चलाता हूँ। फिर टुन्नू देखते ही देखते काफी सारी लकड़ी काट लेता है। उन्हें इकट्ठा कर बाजार बेचने चला जाता है। भाई जी, ये लकड़ी कितने पैसों की दी है? 100 रुपए की। आप 90 रुपए में सारी ले जाएं। हाँ, 100 रुपए की। अब गैस का जमाना है, कोई गवार ही चूल्हे पर खाना बनाती होगी। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे बोलते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। काफी देर हो जाती, मगर उसकी लकड़ी खरीदने तो कोई नहीं आता। टुन्नू चिड़े को शाम हो जाती है। मम्मा, पेट भूख के मारे दुख रहा है, पापा खाना लेकर कब आएंगे? बच्चों, थोड़ा इंतजार और कर लो, पापा आने ही वाले होंगे। टुन्नू जी भी भूखे हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है। मैं जब भी घर जल्दी जाने की सोचता हूँ, उस दिन और दिनों से भी ज्यादा देर होती है। कोई तो आकर मेरी लकड़ियाँ खरीद ले। टुन्नू चिड़े ने इतना बोला ही था, तभी वहाँ एक मिट्ठू तोता आता है, जो खुद भी एक मजदूर पक्षी था। वो पूरा मिट्टी में सना हुआ था। भाई साहब, मेरी पत्नी चूल्हे पर खाना बनाती है। आज मैं लकड़ी काटने जंगल ना जा सका। मालिक ने देर से काम करवाया। आप ये लकड़ी कितने पैसे की दे रहे हैं? भाई साहब, वैसे तो 100 रुपए की है, आप 80 रुपए दे दें। भाई जी, मेरे पास तो 50 रुपए है, आप देख लो। आज मैं सुबह से बैठा हूँ, कहीं ये भी चला गया तो 50 रुपए भी नहीं आएंगे। भाई, क्या सोचने लगे, जल्दी बताओ, वरना मैं खुद लकड़ी काटने जा रहा हूँ। आप ले जाएं, 50 रुपए की सारी लकड़ी ले जाएं। फिर वो तोता 50 रुपए देकर लकड़ियाँ ले जाता है। टुन्नू चिड़ा तो बहुत दुखी था। वो 50 रुपये में क्या ले, जिससे उसके परिवार का पेट भर पाता। हे राम, मैं क्या खरीदूं? सब कितना महंगा महंगा है। आओ आओ, 50 रुपए में अपने पूरे परिवार को भरपेट भोजन खिलाएं। आए आए, खाना बहुत है, जल्दी आए, जल्दी पाएं। एक कालू कौवा दुकानदार ऐसी आवाज लगा रहा था। कई पक्षियों की तो भीड़ भी लगी हुई थी। टुन्नू भी भागकर आगे पहुंच जाता है। भैया भैया, मुझे भी खाना लेना है। हाँ तो 50 रुपए दो और ढेर सारा भोजन लेकर जाओ। राजमा की सब्जी है, पूड़ी है, रायता है, चावल है। फिर टुन्नू खुशी खुशी 50 रुपए देकर ढेर सारा खाना ले लेता है और खुश होते हुए घर पहुंच जाता। बच्चे खाने का बड़ा थैला देखकर खुशी से झूम जाते हैं। ये पापा आ गए, बहुत सारा खाना लाए हैं। देखो मम्मा, कितना बड़ा थैला भरा हुआ है। रानो, जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिला दे, बहुत तेज भूख लगी होगी। टुन्नू जी, ये तो बहुत सारा भोजन है, आपको कहाँ से मिल गया? रानो, एक बड़ा होटल का मालिक था, जो मनचाहा खाना सिर्फ 50 रुपए में दे रहा था, तो मैं भी वहीं चला गया, वरना आज हमें भूखा ही सोना पड़ता। टुन्नू चिड़े की ये बात सुनकर रानो चिड़िया भी खुश हो जाती है और खाने को बाहर निकालती। वो जैसे ही सब्जी को कटोरी में डालती है तो चौंक जाती है। टुन्नू जी, ये सब्जी तो खराब है, इससे बहुत बुरी बू आ रही है। मम्मा, ये पूड़ी भी खाने में कड़वी है। छी, पापा ये कैसा खाना लाए हैं? मेरे 50 रुपए भी डूब गए, अब क्या करूं? आप सब क्या खाएंगे? उस कौवे ने धोखा किया। ऐसे वो पूरा परिवार पानी पीकर ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। टुन्नू चिड़े ने अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रख लिया था। रानो, अब लकड़ी के काम में गुजारा तो होता नहीं, सोच रहा हूँ कोई और काम करूँ, जिससे हमारे बच्चों का पेट समय से भर जाया करे। मैं भी यही सोच रही हूँ, मगर क्या काम करें? मेरा एक बचपन का पक्का दोस्त है, वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता है और बहुत पैसे कमाता है। टुन्नू जी, काम तो अच्छा है, मगर हमें मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते। मैं काम सीख लूँगा। हाँ टुन्नू जी, हम दोनों आपके दोस्त के घर चलते हैं और दोनों ही काम सीखेंगे। मैं घर में बर्तन बनाया करूँगी और आप बाजार में बेचा करना।
ऐसे विचार कर टुन्नू अपने कुम्हार दोस्त के घर चला जाता है और अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाने सीखते। वो पूरी लगन से काम करते और 2-3 दिन में ही सारे बर्तन बनाने जान जाते हैं। दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तूने मेरे परिवार की बहुत मदद की है, खाना दिया, काम सिखाया और अब ये मशीन भी फ्री में दे रहे हो। टुन्नू, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इतना तो कर ही सकता हूँ। और मेरे पास 2 मशीनें, एक तू ले जा और अपने पत्नी बच्चों का गुजारा कर। फिर कबूतर वो मशीन टुन्नू रानो को दे देता है। वो खुशी खुशी अपने घर आ जाते और पहले दिन ही सुंदर सुंदर ढेर सारे बर्तन बनाते हैं। आज टुन्नू चूड़ा पहली बार बर्तन बेचने बाजार गया था। मिट्टी के बर्तन ले लो, एकदम सस्ते। मिट्टी के गिलास, मिट्टी की कढ़ाई, जल्दी जल्दी मिट्टी के बर्तन ले लो। अरे वाह भाई साहब, कितने प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। मुझे कढ़ाई दे दो, एक मटका भी दे दो। ऐसे टुन्नू के बर्तन बिचने लगते हैं और वो शाम को मिठाई लेकर घर जाता है। रानो जी, ये देखो, पूरे 300 रुपये के बर्तन बिच गए। 100 रुपये की मिठाई ले आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऊपर वाले की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। फिर वो सब मिठाई खाते हैं। अब उनके अच्छे दिन बीत रहे थे। फिर एक शाम बहुत तेज बारिश होती है। रानो जी, बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो जाएंगे। जल्दी से इन्हें घर में रखो। रानो और बच्चे भागे भागे बाहर आते हैं। वो बर्तनों को जल्दी जल्दी घर में ले जाते। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से उनकी टूटी फूटी झोपड़ी भी टूट जाती है। उनका सारा सामान खराब हो जाता है। टुन्नू जी, सब बर्बाद हो गया। हमारी मेहनत का कुछ नहीं बच पाया। जरा सी खुशी आई थी, वो भी खत्म हो गई। जो हमारी किस्मत में था वही होगा। ये नुकसान दुख हमें ही झेलना था, क्योंकि हम गरीब हैं। प्रकृति भी गरीबों को सताती है। वो परिवार फिर से चिंता में पड़ जाता है। कुछ देर बाद बारिश तो रुक जाती है। अब उनके रहने के लिए कोई घर नहीं था। तब रानो चिड़िया बोलती है, टुन्नू जी, बच्चे रात भर कहाँ सोएंगे? मेरे मन में एक ख्याल आया है। हम मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो घर क्यों नहीं? और मिट्टी का घर तो बहुत मजबूत भी होता है। हाँ, क्यों नहीं, मिट्टी का घर ही बनाते हैं। अब तो ये मिट्टी ही हम गरीबों का सहारा है, जो अब हमारे काम आएगी। फिर वो दोनों मिट्टी से घर बनाने लगते हैं। चारों बच्चे उन्हें मिट्टी पकड़ाते और कड़ी मेहनत के बाद उनका मिट्टी घर बनकर तैयार हो जाता है और वो मिट्टी घर में रात गुजारते हैं। सुबह को उनके घर के बाहर पक्षियों की भीड़ लगी थी। अरे वाह, कितना सुंदर मिट्टी का घर है। रानो, टुन्नू, एक घर मेरा भी बना दो। कल रात की बारिश में मेरा घर भी पूरी तरह से टपकने लगा है। हाँ बेटा, मेरा भी मिट्टी घर बना देना। गर्मियों में ठंडा रहता है, फूस के घर में तो आग लगने को होती है। ठीक है माँ जी, हम आपके लिए मिट्टी का घर बना देंगे। फिर रानो टुन्नू उन दोनों पक्षियों के लिए मिट्टी का घर बनाते हैं। वो दोनों पक्षी उन्हें 1000-1000 रुपये देकर जाते हैं, जिनसे रानो टुन्नू अपने घर का नया सामान खरीद कर लाते। ऐसे वो सब खुशी खुशी जीने लगते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में 2 गरीब माँ बेटी रहती थी। बूढ़ी माँ रोड पर आते जाते पक्षियों को फूल बेचने का काम किया करती। ले लो साहब, 10 रुपये में पूरा गुलदस्ता ले लो। सुबह से एक भी फूल नहीं बिचा। ठीक है, गुलदस्ता दे दो, मगर मेरे पास 5 रुपये पड़े हैं। ऐसे बूढ़ी मम्मा कौवे को 5 रुपए का ही फूलों का गुलदस्ता दे देती है। पूरे दिन फूल बेचने के बाद बूढ़ी माँ की 60-70 रुपए की कमाई हो जाती है। चलो, आज कबूतर की दुकान से खिचड़ी ले जाऊंगी, वही खाकर माँ बेटी सो जाएंगे। फिर बूढ़ी माँ रास्ते में खिचड़ी बनाने की सामग्री खरीदती और घर चली जाती है और रानो चिड़िया फटाफट से मम्मा के लिए खिचड़ी बना कर लाती है। अरे वाह रानो बेटी, तुमने तो बिना देर किए खिचड़ी बना दी। अब मेरी बच्ची समझदार हो गई है। फिर दोनों माँ बेटी खिचड़ी खाकर सो जाती है। दूसरे दिन बूढ़ी माँ फिर फूलों की टोकरी लेकर बेचने चली जाती। आज वो चिंता में थी। रानो अब सियानी हो गई है, मुझे अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करने होंगे। मिट्ठू तोते से बोलना होगा। फिर रानो की माँ सब्जी बेचने वाले तोते के पास जाती है। तोते बेटा, मेरी रानो के लिए कोई रिश्ता ला। मेरी बेटी संस्कारी और सुशील है। माँ जी, रिश्ता तो ला दूंगा, लेकिन आप शादी में कितने रुपए लगा दोगी? बेटा, मैं गरीब क्या ही दे सकती हूँ, मेरे पास बस बेटी है।
ठीक है माँ जी, कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो बता दूंगा, अब आप जाएं यहाँ से। सब्जी वाला तोता अकड़ में बूढ़ी माँ को वहाँ से भगा देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन रानो के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। इस चिंता में बूढ़ी माँ तो बीमार हो जाती है। देखो रानो, माँ से ज्यादा काम ना कराओ, ये कमजोर होती जा रही हैं। इन्हें पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाओ और माँ जी से कहे ये चिंता ना करे। जी डॉक्टर साहब, मैं माँ की तबीयत का पूरा ख्याल रखूंगी। अब से ये कोई काम नहीं करेंगी। फिर डॉक्टर अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। रानो बेटी, मुझे तेरी शादी की चिंता है। मैंने सबसे कहा, लेकिन किसी ने भी तेरे लिए कोई लड़का नहीं बताया। माँ, जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। आप ये फिजूल चिंता करना छोड़ दे। चिंता करने से मेरी शादी नहीं हो जाएगी। अब मैं ये फूल बेचने जा रही हूँ, आप दवा खा लो। ऐसे माँ को दवा देकर रानो फूल बेचने चली जाती। वो सब्जी वाले तोते के सामने फूल बेचती है। फूल वाली, ताजा ताजा फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल ले लो। रानो फूल बेच ही रही थी, तभी एक अमीर चढ़ा अपनी कार से रानो को गौर से देखता है और सब्जी वाले तोते से पूछता है, चाचा जी, ये फूल बेचने वाली लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे, इसकी बूढ़ी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए फूल बेचने आई है। बहुत गरीब है। चाचा जी, मुझे इसकी माँ के पास ले चलो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस अमीर चिड़े की ये बात सुनकर सब्जी वाले तोते का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरे साहब, आप होश में तो हो ना? ये लड़की कहाँ और आप कहाँ? मैं अपने होश में हूँ, तुम बस मुझे इसकी माँ के पास ले चलो। फिर सब्जी वाला तोता चिड़े को रानो के घर ले जाता है। साहब, एक बार अच्छे से सोच लो, ये गरीब खाना है, आप यहाँ आते जाते भी अच्छे नहीं लगोगे। मैंने सब सोच लिया है, तुम बस मेरी शादी की बात करो। फिर सब्जी वाला रानो की माँ से शादी की बात करता है। बूढ़ी माँ को तो जैसे जान आ गई थी, वो तुरंत ही रिश्ता पक्का कर देती और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को रानो चिड़िया घर आती है। बेटी रानो, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, तेरी शादी तय हो गई है। बड़ा ही अच्छा लड़का पक्षी आया था तेरा हाथ मांगने, मैंने तो हाँ कर दी। रानो चिड़िया तो शर्मा जाती है और कुछ ही दिन बीते थे। रानो और टुन्नू चिड़े की शादी हो जाती है। रानो एक महंगी कार में बैठकर अपने ससुराल आती है तो उसका गृह प्रवेश करने के लिए छोटे छोटे 2 बच्चे खड़े थे। आओ मम्मा, आपका नए घर में स्वागत है। पापा, मम्मा बहुत सुंदर है। सच में मम्मा तो बहुत सुंदर है। रानो तो हैरान रह जाती और गुस्से में कहती है, ये बच्चे कौन है और आपको पापा और मुझे मम्मा क्यों बोल रहे हैं? रानो, ये मेरा बेटा कुक्कू और बेटी गुड़िया है। मेरी पहली पत्नी एक बीमारी में चल बसी। आपने धोखा दिया है मुझे, ये सही नहीं किया। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। हमारी गरीबी का फायदा उठाया है आपने। ऐसे रानो की पहले ही दिन टुन्नू चिड़े से लड़ाई हो जाती। ये देखकर दोनों बच्चे तो उदास हो गए थे और सोचने लगते, भैया, नई माँ तो बहुत बुरी है। हमने सोचा था माँ आएगी तो हमें गोदी में उठाएगी और रात को लोरी गाकर अपने पास सुलाएगी। हाँ गुड़िया बहन, हमने गलत सोचा। हकीकत तो यही है कि ये हमारी सौतेली माँ है, हमें माँ जैसा लाड प्यार कभी नहीं दे सकेंगी। इस तरह से दोनों बच्चे अपनी माँ को सौतेली माँ की नजरों से देखने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा रानो को समझा रहा था। रानो जी, मैं मानता हूँ कि मैंने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, मगर मैं मजबूर था। मैं अपने बच्चों को माँ देना चाहता था। आगे आपकी मर्जी, हमें छोड़कर जा भी सकती हो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। पति जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब आप सभी मेरा परिवार हो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होता है। उस दिन से वो हंसी खुशी रहने लगते। रानो बच्चों को भी खूब लाड प्यार करती थी। रात को उनको कहानी सुनाती और अपने पास ही सुलाती। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते थे। समय गुजरता गया। अब रानो माँ बनने वाली थी। गुड़िया दीदी, माँ का खुद का बच्चा आने वाला है, फिर माँ हमको प्यार नहीं करेंगी? हाँ कुकू भाई, अब तक तो सौतेली माँ ने हमें खूब प्यार किया है, लेकिन अपने बच्चे आने के बाद हमसे सौतेला व्यवहार करने लगेंगी। आप देख लेना, मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ है। नहीं सौम्या दी,
मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम देखना मैं क्या करूंगा। ऐसे दोनों बच्चे तो अपने होने वाले भाई बहन से जलने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते, रानो एक स्वस्थ अंडे को जन्म देती है, मगर मौका देखकर गुड़िया कोको उस अंडे को चोंच से फोड़ डालते हैं। रानो तो अंडा देखकर जरा भी नहीं रोती। रानो जी, अंडा कैसे टूट गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, कोई दरार भी नहीं थी। पति जी, कोई चील पक्षी आंख बचाकर घर में घुस गया होगा और वही हमारे अंडे को तोड़ गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी हमारे बच्चे को मारा है। बस एक बार मुझे पता चल जाए। जाने दे टुन्नू जी, हमारे 2 बच्चे तो हैं, फिर हमें तीसरे बच्चे की क्या जरूरत। आप अपना गुस्सा ठंडा करें। ऐसे बोलकर रानो चुपचाप सो जाती है। दोनों बच्चे तो डर रहे थे। अगली सुबह रानो नदी किनारे बच्चों से कहती है, गुड़िया कोको, मुझे पता है आपने ही मेरे अंडे को तोड़ा है। अब बताओ आपने ऐसा क्यों किया? माँ, हम नहीं चाहते आप हमारे साथ कभी सौतेला व्यवहार करो, इसीलिए हमने अंडे को चोंच से तोड़ दिया। हाँ माँ, लेकिन आपको सब पता था तो पिताजी को क्यों नहीं बताया? बच्चों, माँ सगी हो या सौतेली, आखिर वो माँ ही होती है। आपके पापा आपको गुस्सा करते, मार लगाते, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको रोता हुआ तो नहीं देख सकती। बच्चों को अपनी गलती पर पछतावा होता है, वो रोते रह जाते हैं। माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हाँ माँ, आपने हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, परंतु हमने अपना सौतेलापन दिखा दिया, अपने भाई बहन को मार दिया। फिर बच्चे माँ रानो से माफी मांगते हैं। रानो उन्हें माफ कर देती है और अपने सीने से लगा लेती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।